प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग वर्ग 9th का जीव विज्ञान के 3 पाठ जैव विविधता या जीवों में विविधता का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। जीव विज्ञान के 3 पाठ का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में है। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ 3 का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? उत्तर है, जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हमें जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। उत्तर है कि जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हमें जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। मतलब जीव बहुत ज्यादा है, तो उनमें क्या विविधता है, इसके अध्ययन को सहज और सरल करने के लिए सबसे पहले हमको जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2 है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? दूसरा का उत्तर है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किन आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है? इसका उत्तर है कि जीवों के समानताओं एवं उनकी विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। लिखा है कि जीवों के समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर, इसको हम विषमताओं भी कह सकते हैं, के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, आदिम जीव किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो पृथ्वी पर पहले अवतरित हुए तथा जो सरल जीव थे उन्हें आदिम जीव कहा गया। मतलब वैसा जीव जो सरल जीव थे, विकसित नहीं थे, जटिल नहीं थे, उसे आदिम जीव कहा गया। पांचवा क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं? उत्तर है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को विकसित जीव कहा गया। इसको विकसित जीव या जटिल जीव कह सकते हैं। जो प्रारंभ में थे वह सरल जीव थे और जो अपेक्षाकृत उन्नत हुए उसे विकसित जीव कहा गया या जटिल जीव कहा गया। प्रश्न संख्या 6 है, मोनेरा को किस आधार पर अलग किया जाता है? मतलब मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? उत्तर है, मोनेरा को जीवों की शरीर की आकृति, कोशिका भित्ति, पोषण के प्रकार, केंद्रक आदि के आधार पर अलग किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण दे। उत्तर है, अमीबा और डायटम। प्रश्न संख्या 8, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है? तो शैवाल को प्लांटी जगत में रखा गया है। प्लांटी जगत के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम लोग पढ़े थे, थैलोफाइटा, ये सब। तो हम लोग मेनली लिखेंगे कि शैवाल को प्लांटी जगत में रखा गया है। प्रश्न संख्या 9, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दे। उत्तर है, लाइकेन। प्रश्न संख्या 10 है, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखिए। विशेषताएं बहुत हैं, हम लोग एक लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, संघ पॉरीफेरा के 2 उदाहरण दे। उत्तर है, साइकन तथा हाइलोनेमा। प्रश्न संख्या 12, 2 समुद्री जंतुओं, एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडेटा में से के नाम लिखे। तो वर्ग मत्स्य में लिख देंगे हम रोहू, और संघ इकाइनोडेटा में लिखेंगे तारा मछली, जिसको स्टार फिश बोला जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिलिडा के नाम लिखे। उत्तर है, केचुआ। प्रश्न संख्या 14 है, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेल्मथिज का नाम लिखे। उत्तर है, प्लेनेरिया।
प्रश्न संख्या 15 है, उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताएं। उत्तर है, उपसंघ वर्टिब्रेटा के जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है तथा यह एक क्रेनियन में बंद रहता है। प्रश्न संख्या 16, संघ कार्डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें। उत्तर है, संघ कार्डेटा के जंतु में रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात रक्त का प्रवाह बंद रक्त नलिकाओं के द्वारा होता है। इस तरह से हम लोग का 3 पाठ का अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 16 तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे।